ट्रायल में हूँ। 2015 से लेके आज तक मेरा मीडिया ट्रायल होता है। हर दफ़ा जब आप नाम लेते हैं किसी उसका जिसने माशाल्लाह यहाँ पे 40-40 साल हुकूमत की, साथ मेरा भी ले लेते हैं। और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज़ ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं IT का वजीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ है बतौर IT वजीर, मैंने कोई करप्शन किया तो मैं सारी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि ज़रूर लेके आएँ। कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना 4 साल बतौर वजीर के, और अगर कुछ नहीं किया, ओहदा भी कोई नहीं, 11 साल में अपोजिशन में रहा। वो 11 साल के बाद मेरा आज भी वो हो रहा है कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम ले लेते हैं। ये बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाई जाती है? उसका स्टेटस कभी आता है कि उसे बंद किया जा रहा है, कभी आ रहा है। ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ। उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। और ये जो पैसे हैं ये गरीब अवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी। इनकी शाह खर्चियों की, क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। कब तक मुकम्मल होगा खान साहब? जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप PTI के सीनियर रहनुमा हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और फैसल वावडा जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह की उन्हें ज़ुबान मीडिया के खिलाफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये तो मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था। मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है, और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। बताइए कि सॉलिड वेस्ट की आप मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहते हैं, सफाई का इशू है, थोड़े हालात ख़राब हैं, हालात सफाई के हवाले से आप बताएंगे कि यार हम ये कर रहे हैं फलां डेट तक या 6 माह में जो है ये बेहतरी आने सबसे प्लान असल में क्या है? रामपुर का हल्का है, मोहसिन लगारी का, वहाँ पर 22 साल से गुज़श्ता जो है गोपांग कॉलोनी के अंदर गटर बंद है, गलियाँ बंद पड़ी हैं, बड़ा ज़्यादा पानी खड़ा है, शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, जो प्लान है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि सॉलिड वेस्ट जो है एक बहुत बड़ा इशू है। और इशू ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो वेस्ट है वो हर रोज़ जो है वो शहरों से निकल रहा है, देहातों से निकल रहा है। देहात में तो आज तक कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। देहात के अंदर जितना भी कूड़ा निकलता है वो देहात के अंदर ही इर्द गिर्द जो है वो सारे फेंक देते हैं, और वही जा रहा है। और उससे ये हो रहा है कि जितनी देहात की ज़मीन है वो सारी पलूट हो रही है, क्योंकि ये कूड़े से जितना भी जो गंद नीचे जाता है वो सारे का सारा ज़मीन अब्जॉर्ब करती है, और ये सारा पानी के साथ मिलके फिर वहीं पे ट्यूबवेल लगते हैं और वो वहीं पे नलके लगते हैं और वहीं से वो पानी पीते हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा जो बीमारियां हैं हमारे शहरों में और हमारे देहातों में इसलिए हो रही हैं। और शहरों का मसला ये है कि आपने जहाँ पे लैंडफिल्स बनाई हैं वहाँ पे भी ये सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। लाहौर में भी लैंडफिल हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें तो इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ पे हर तरह का जानवर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे गंद है, गलाजत है। तो इसके लिए मैंने हल ये निकाला है कि हम इसको वेस्ट टू एनर्जी, जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे।
और इसमें कोई भी हमें उसके बाद लैंडफिल की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हम कहीं जाके कचरा डंप नहीं करेंगे, हम कहीं जाके अपना गलाज़ा जो है वो डंप नहीं करेंगे, हम अपने आबो हवा को बचाएंगे, हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे। और इंशाल्लाह इस साल के अंदर ये जो 6 शहर हैं बड़े, इन सारों में, क्योंकि अगर मैं सियालकोट में लगाऊंगा तो उसके इर्द गिर्द का सारा सियालकोट में जो है कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे एक ख़ास मिकदार में कचरा चाहिए होता है इस प्लांट को चलने के लिए, उससे कम तादाद में वो नहीं चल सकता। लाहौर में हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है कि हम 2 लगा सकते हैं, एक की बजाय 2 लगा सकते हैं, जिससे तकरीबन 40 से 50 मेगावाट जो है वो एक से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बिजली भी इससे पैदा हो जाएगी, बिजली की ज़रूरियात भी पूरी करने में मदद मिलेगी और साथ साथ आपके शहर भी साफ़ होंगे। इसके अलावा सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाद अलीम खान पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, ऑरेंज लाइन बंद नहीं होगी, खसारा कम करने के लिए कमर्शलाइज करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाद अलीम खान पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं।